ब्रिटिश राज में लाए गए आपराधिक कानूनों का दौर अब खत्म हो गया है। भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़े बदलाव लाते हुए 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू कर दिया गया, जिसके बाद देश में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी। न्याय की राह देख रहे लोगों को इन कानूनों से उम्मीदें हैं कि इनके आने के बाद उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले। देश में लाए गए इन कानूनों के आने के बाद पुलिस कितनी तैयार है इन कानूनों को जनता तक पहुंचाने के लिए, नोएडा पुलिस और गाजियाबाद पुलिस क्या कदम उठा रही है, चलिए इस पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, 1 जुलाई 2024 से जो हमारे तीनों नए भारतीय कानून लागू हो रहे हैं, उसकी आत्मा के संबंध में, कानून के संबंध में अवेयरनेस ड्राइव फैलाने के लिए हम लोगों को शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके क्रम में प्रत्येक थाने में, प्रत्येक ऑफिस में एक जन सहभागिता के कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। 1 जुलाई से देश भर में 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने 3 विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी है। इन कानूनों ने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1898 और 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह ले ली है। इन कानूनों को जनता तक पहुंचाने के लिए नोएडा और गाजियाबाद पुलिस ने अभियान चलाया, जिसके तहत शहर की जनता को इसके बारे में पुलिस अधिकारी समझाते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने थाना सेक्टर 39 में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करवाया। इस कार्यक्रम में बोलते हुए पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि इन कानूनों के तहत अपराधियों को सजा दिलवाने के साथ साथ पीड़ित को भी न्याय दिलवाया जाएगा। नई संहिता में आईपीसी की 175 मौजूदा प्रावधानों में बदलाव किया गया है और 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। इनमें 358 धाराएं हैं, जबकि पुरानी आईपीसी में 511 धाराएं थीं। नए कानून में राजद्रोह को खत्म कर देशद्रोह शामिल किया गया है। देखिए, 1 जुलाई 2024 से जो हमारे तीनों नए भारतीय कानून लागू हो रहे हैं, उसकी आत्मा के संबंध में, कानून के संबंध में अवेयरनेस ड्राइव फैलाने के लिए हम लोगों को शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके क्रम में प्रत्येक थाने में, प्रत्येक ऑफिस में एक जन सहभागिता के कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से हम उन्हें नए कानूनों के बारे में संज्ञानित कर रहे हैं। जनता को इस नए कानून के माध्यम से रिपोर्टें दर्ज करवाने में क्या सुविधा प्राप्त होगी, न्याय पाने में क्या, क्योंकि इसकी मूल आत्मा जो है नागरिक को न्याय दिलाने की तरफ है, इसलिए न्याय प्राप्त करने के लिए उनको क्या सुविधा प्राप्त होगी, इन्वेस्टिगेशन करने में और एक्सपीडाइट करने में हमें क्या सुविधा प्राप्त होगी, इसके बारे में भी सबको अवेयर किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद में भी इसके लिए, इन कानूनों के बारे में जनता को बताने के लिए गाजियाबाद पुलिस शहर में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है। बीते सोमवार को गाजियाबाद के पुलिस अधिकारियों ने अलग अलग एरिया में जाकर लोगों को इसके बारे में जानकारी दी। कौशाम्बी थाना क्षेत्र में डीसीपी फ्रांस हिंडन निमिष पाटिल ने एक जनसभा में नए कानून के बारे में जानकारी देते हुए बताया। इस दौरान उन्होंने जनता को नए कानून के फायदे समझाए और बताया कि कैसे ये कानून उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। 3 नए कानून लागू किए गए हैं, जिसमें ये प्रयास किया गया है कि जो हमारे पुराने जो आईपीसी, सीआरपीसी जो कानून थे, वो 1860 मतलब करीब 100-150 साल पुराने थे। उनमें जो कुछ चीज़ें ऐसी थी कि समय के अनुसार बदलनी चाहिए थी, जो कि नहीं बदली थी, उनको इंक्लूड करके और जो नए टाइप के जो क्राइम्स, अपराध जो आ रहे हैं, उनको उसमें ऐड करके ये 3 नए कानून बनाए गए हैं, जिससे कि जो भी आपको जानकारी दे दें कि 12 दिसंबर 2023 को इन 3 कानूनों में बदलाव का बिल संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था। 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा और 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा से ये पारित हुआ। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने 3 विधेयकों को अपनी मंजूरी दी। वहीं 24 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने घोषणा की थी। ये तीनों कानून पूरे भारत में 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। अंग्रेजों द्वारा लाए गए इन कानूनों पर भारत सरकार ने बदलाव किया। आपका क्या सोचना है इस विषय पर, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। बाकी नोएडा से जुड़ी हर खबर के लिए फॉलो करें हमारा चैनल आज का नोएडा।